हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आइए निफ्टी का एनालिसिस करें कल 30 सितंबर 2022 के लिए और जानने की कोशिश करें कि आज 29 सितंबर 2022 को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। जो भी मेरे दोस्त इस हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उन सबके लिए बता दूं कि सितंबर सीरीज में प्राइस फॉलोवर्स ने किस तरीके से धमाकेदार प्रॉफिट कमाया और बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करे, सिर्फ प्राइस को देखकर, प्राइस बिहेवियर को समझकर, डिमांड सप्लाई का पता लगाकर इस 1000 पॉइंट के फॉल को एंजॉय किया। और आज सितंबर एक्सपायरी वाले दिन अक्टूबर सीरीज में अपने शॉर्ट्स को रोल ओवर कर इस तरीके से आगे के लिए अपनी पोजीशंस बना करके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर डिमांड सप्लाई को देखकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि आप हमारे बताए हुए किसी भी चीज के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारी राय ये है कि आप प्राइस एक्शन को पढ़ें, चीज़ों को समझें, अपनी रिसर्च करें, एनालिसिस करें और फिर उसके बाद सोच समझकर कोई निवेश करें या ट्रेडिंग करें। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज 29 सितंबर 2022 को सितंबर एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि हम बात करके गए थे, जो हमारे दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सब ये जानते हैं कि हम यहाँ से एक ये फॉल एंजॉय करते हुए आ रहे थे, जो कि सबसे पहले सप्लाई क्रिएट हुई थी इस एरिया में। लेवल था 17,780 का। जो मेरे दोस्त आज हमारे साथ पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के देखें। 5-7 दिन पहले की वीडियो से शुरुआत करें, जो कि 21 सितंबर को सबसे पहले सप्लाई क्रिएट हुई थी। आप उस वीडियो को देखें, हमने उस दिन क्या बात करी थी, जो हमने बात करी थी और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। और ये सब हम कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस को एनालिसिस कर हमारे चार्ट के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे पिछली वीडियोस में भी और आज भी किसी भी तरीके का कोई भी टूल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी तरीके की कोई हमारे चार्ट के ऊपर ऐसी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई। हमारे चार्ट पे ना तो कोई वॉल्यूम है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ऑक्सीलेटर, ना कोई किसी प्रकार के हम लेवल यूज कर रहे हैं, ना हम किसी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन की बात कर रहे हैं। हमने कल भी बात करके गए थे इसी चैनल पर, इसी समय बाजार में जो चर्चा चल रही थी न्यूज चैनल पर या ब्रोकर्स के बीच में या और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में, जो अपने आप को बड़ा टेक्निकल एनालिसिस का धुरंधर समझते हैं, कि बाजार के अंदर 7 दिन का फॉल आ चुका है। अब आज तो 29 सितंबर को पक्का कोई ना कोई राइज आएगा और उनकी इन बातों को डाउ फ्यूचर्स ने भी मदद करी। और हमने कल देखा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है, वो भी लगभग 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और उसी के कारण आज निफ्टी भी 100-125 पॉइंट ऊपर खुली। लेकिन जैसा कि हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर अभी उछाल आने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। बल्कि प्राइस फॉलोवर्स तो वेट कर रहे थे कि ऊपर से कोई यू टर्न आए तो हम दोबारा वहां पे शॉर्ट करें, और आज ठीक वैसा ही हुआ। आज दूसरी बार दोस्तों, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डाउ फ्यूचर प्लस में बंद हुए और उन्होंने गेन कर बंद अपने बाजारों को बंद किया। और हम उसके बावजूद भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। और ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर कर पा रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और मेरा जो मकसद है आप सभी को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में सिखाना, वो पूरा हो सके और आप में से किसी से भी कोई भी एक चैप्टर प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड ना छूटे और आप लोग भी बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी प्रकार के डाटा को एनालाइज करें, बिना विदेशी बाजारों की चिंता करें, बड़े आराम से सुकून से काम कर सकें। और यही हमारा उद्देश्य है। आज की कैंडल है 29 सितंबर 2022 की और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम कल बात करके गए थे कि अगर किसी भी वजह से भाव ऊपर आता है तो वहां पर वो अवश्य यू टर्न लेगा, और जब भी वो यू टर्न ले वहां पर सफिशिएंट सप्लाई दिखे तो हमें और शॉर्ट्स बनाने हैं। और ठीक प्राइस फॉलोवर्स ने ऐसा ही किया। आज फिर से कल के बाद, जब हम कल भी यही बात करके गए थे कि 17,000 का एक जोन ऐसा था यहाँ पर जहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई थी, हमने बात करी थी। सिर्फ 21 सितंबर से जब से भाव गिरना शुरू हो रहा है, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और फिर उसके बाद 26 सितंबर को भी सप्लाई देखी गई। सिर्फ एक ये दिन था 27 सितंबर का जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। लेकिन जैसा हमने बात करी थी हमारे पिछले वीडियोज में कि अभी तक भी वो प्रॉफिट बुकिंग, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है कि जिसके बेस के ऊपर हम अपने शॉर्ट्स को कवर कर लें।
और हमें अभी वेट करनी चाहिए, जो कि भाव हमें बता रहा था। और ठीक वैसा ही फिर से कल यानी 28 सितंबर को भी हुआ, और हम इसी चैनल पे बात करके गए थे कि 28 सितंबर को भी 17,000 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास सप्लाई भाव में देखी गई। और आज 29 सितंबर को भी ठीक उसी लेवल के आसपास, उसी एरिया के आसपास जहां पे कल सप्लाई क्रिएट हुई थी, आज भी क्रिएट हुई। और रोलोवर अक्टूबर सीरीज के शॉर्ट साइड पे ही खत्म होकर के गए, और हमने देखा कि बाजार 16,800 के आसपास बंद हुआ। सो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, इसी वजह से ही भाव नीचे गया, जैसा कि हम चर्चा करते आ रहे थे। और आज इस फॉल को कॉन्टिन्यूस 8 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी भाव के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉफिट बुकिंग, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग, कोई इन शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग या किसी भी तरीके की डिमांड नजर नहीं आ रही है। और अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही प्राइस फॉलोअर्स को अपनानी चाहिए, और हम वो ही कर रहे हैं। सो ये पूरी कहानी दोस्तों, जैसे ही हम बात करते आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों की रेफरेंस के लिए लिख दी है कि प्राइस फॉलोअर्स अभी भी शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 21 सितंबर को बनाने शुरू किए थे। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने रोल ओवर फिर से किया है। ये 17,780 का पहला लेवल था, 17,700 पे फिर से बनाए। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। जो मेरे दोस्त हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वो कृपया करके पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें, उनको पता चलेगा हमने स्टेप बाय स्टेप क्या बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। और 28 सितंबर को आखिरी बार 17,000 के लेवल के आसपास फिर से एक बार सप्लाई देखी गई, और उसी के बेस के ऊपर हमने शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं, और हमें करने चाहिए। अभी तक बाजार के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉफिट बुकिंग या डिमांड नज़र नहीं आई है, और दोबारा हम मेंटेन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। जब भी भाव यू टर्न लेगा ऊपर से नीचे की तरफ सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तब हम शॉर्ट्स बनाएंगे, जो कि आज और कल एक बार फिर से 17,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर हुआ। 17,000 स्पॉट निफ्टी का एरिया, जहाँ पर 28 सितंबर और आज 29 सितंबर को फिर से सप्लाई देखी गई, और प्राइस फॉलोवर सिर्फ इसी वजह से शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, और हमें होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैंने ये लेवल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त इंट्राडे का काम करते हैं, लेवल्स को वो बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा की तरह जाने से पहले एक बार डाउ फ्यूचर्स और SGX निफ्टी को देख लेते हैं। इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। SGX निफ्टी 16,827 30 पॉइंट नीचे, और डाउ फ्यूचर्स लगभग 208 पॉइंट नीचे 29,470 के आसपास काम कर रहे हैं। और ये चीज़ अपने आप में साबित हो चुकी है दोस्तों, जो मैं आप सभी को बताना चाहता था, यहाँ पर दिखाना भी प्रैक्टिकली चाहता था कि डाउ फ्यूचर्स का विदेशी बाज़ारों का या दूसरी चीज़ों का भाव पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमने कल 28 सितंबर को देखा, जब बाज़ार बंद हुए, हम नेगेटिव बंद हुए थे। डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट प्लस चल रहा था। इनफैक्ट जब अमेरिकी बाजार बंद हुए, डाउ जोन्स बंद हुआ, तो वो 550 पॉइंट लगभग प्लस बंद हुआ। लेकिन हम 29 सितंबर 2022 को सुबह 125 पॉइंट प्लस खुले, और उसके बाद जैसे ही खुले वहां से सेलिंग आनी शुरू हुई, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई थी, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात करके गए थे। जो मेरे दोस्त पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जिन मेरे भाई बहनों ने, मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को देखें। टेक्निकल एनालिसिस नाम के भूत को अपने दिमाग से हटाएं, विदेशी बाज़ारों के भूत को अपने दिमाग से हटाएं, कॉल पुट के डाटा को देखना छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को एनालाइज करना सीखें। प्राइस आपको चीख चीख कर बताएगा कि उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, सप्लाई क्रिएट हुई है, या क्या हुआ है। वो जो भी हुआ है, भाव उसके कारण ही ऊपर या नीचे जाएगा। चाहे विदेशी बाज़ार 1000 पॉइंट ऊपर खुलें या नीचे खुलें, इससे कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों का बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके बाद की राह, उसके बाद का रास्ता प्राइस अपने आप डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही चुनेगा। और ये बात हम आज दूसरी बार जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, हम साबित कर चुके हैं दोस्तों। हमने बहुत बार पिछले 20 दिनों में हमने देखा कि डाउ फ्यूचर भाव के अंदर डिमांड थी तो वो नेगेटिव बंद होता था, लेकिन हम गैप अप ऊपर खुलते थे और ऊपर ही भाग जाते थे। और अब पिछले 10 दिनों से भाव नीचे खुल रहा है और नीचे ही चलता चला जा रहा है, चाहे डाउ फ्यूचर्स या डाउ इंडेक्स ऊपर बंद हो रहा हो। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको
आपको इस चैनल से मुझसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दूसरे ट्रेडर भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि हम बिना टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल किए काम कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट प्राइस के ऊपर जो कि ज़रूरी है उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें और कोई भी प्राइस एनालिसिस से रिलेटेड चैप्टर आपसे ना छूटे, ताकि आप लोग भी बिना टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी को इस्तेमाल किए काम कर सकें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी 30 सितंबर 2022 को, और फिर से एक बार एनालाइज करेंगे कि निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, सप्लाई क्रिएट हुई या अनवाइंडिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।